नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नगर के विभिन्न मंदिरों में नवरात्रों के दिनों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना मंदिरों में की गई। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में माल गोदाम रोड स्थित माता मंदिर में स्कंद माता की आराधना की गई और भक्तजनों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना भी की। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को माता रानी के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना छोटी काशी के लोगों ने की। छठे नवरात्रे को मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि कात्यायन ऋषि ने तप कर देवी से पुत्री रूप में उनके कुल में जन्म लेने का वरदान मांगा था, जिसे पूरा करते हुए उनकी पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा था। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्रवार को छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में चैत्र नवरात्रों के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भक्तों द्वारा मंदिरों में पहुंचकर अपने परिवार व विश्व शांति के लिए कात्यायनी माता से मन्नतें मांगी। वहीं नवरात्रों के दौरान भक्तजनों द्वारा मंदिरों में भारी संख्या में अखंड ज्योत भी जलाई जा रही है। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को अपना संदेश दिया। इस संदेश का नगर में भी लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुना गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लोगों की आर्थिक आजादी के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से प्रदेश भर के जिला अधिकारियों व लाभार्थियों का अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिससे लोगों को घर बैठे उनके हकों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनने से लोगों को आवेदन करने से छुटकारा मिला है। इसके साथ साथ पेंशन योजनाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन और प्रदेश में अंग्रेजों के समय की प्रथा को बदला जा रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 25 लोगों को ऋण सहायता व 25 लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना व 25 लोगों को आयुष्मान कार्ड के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने 5 लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आयुष्मान कार्ड पेंशन परिवार पहचान पत्र के आधार पर बनी हैं, जिनमें लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य परिवार की सालाना आय को कम से कम 1,80,000 रुपये करना है, ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। कृषि मंत्री ने इस दौरान पशुपालन विभाग व लीड बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके पास जो भी आवेदन पशुपालन व भेड़ पालन के लिए आते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करें। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से और जिला स्तर पर बहुत सारे मंत्रियों ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो लोग लाभार्थी हमने आइडेंटिफाई किए थे, चाहे वो बैंकों से लोन लेना है या पेंशन बुढ़ापा थी या कोई पीले कार्ड बनने की योजना थी, जिसका लाभ मिलना था, उनको हमने लाभार्थी के प्रमाण पत्र दिए हैं। और ये अनूठी योजना है देश के अंदर, जिसमें कि जो सबसे कमज़ोर तबका है समाज का, उसको आइडेंटिफाई करके उससे पूछ करके कि आपके परिवार की आमदनी किस तरह से बढ़े और उसकी सहमति से वैसी ही योजनाओं का लाभ उसको देने के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया है। और इससे ये होगा, जो आदमी गांव में रहता है, जो आदमी सबसे गरीब है, जिसको आज तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला, उसको हमारी सरकार के अधिकारी अपने आप घर जा कर के समझा करके मेले लगा करके और उसकी इच्छा से अनुसार जैसी योजना वो चाहता है उसका लाभ हम उसको देते हैं। और इससे जो हमारा सबसे अंत्योदय की भावना है कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, जिसको सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने भी अपने आसपास सफाई रखने, पर्यावरण स्वच्छ रखने और प्लास्टिक का उपयोग बंद करते हुए
अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अनेक जरूरी जानकारी साझा की। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि हर वर्ष अनेक लोग प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भिवानी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें और अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें। वहीं उन्होंने कहा कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना व्यायाम और योगा करना आवश्यक है। भिवानी निवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बधाई हो। हम हर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और WHO का जो थीम है आवर प्लेनेट, आवर लाइफ, आवर हेल्थ, इसको पूरा करने के लिए हर आदमी का मकसद होता है कि वो स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने के लिए 3 बातों की बहुत ज़रूरत होती है। पर्यावरण शुद्ध हो, संतुलित आहार हो और रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज। पर्यावरण शुद्ध के लिए हमें, आपको अचंभा लगेगा कि हम 90% पॉपुलेशन है वो पॉल्यूटेड एरिया में रहती है, जिसकी वजह से हमारे सांस के मरीज, COPD के मरीज, ILD के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 13 मिलियन लोग इस पोल्यूशन की वजह से हर साल की मृत्यु हो रही है। तो एक गंभीर मामला होता है। ये हमारा हवा ही नहीं, हमारी सॉइल का पोल्यूशन है, वाटर का पोल्यूशन है। सारा पोल्यूशन हम आदमी द्वारा किया जा रहा है। हम कमर्शलाइज लाइफ में होकर के व्हीकल ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ब्रिकलिंग ज़्यादा होती है और फिजिकल जो खान पान है वो हमारा आजकल संतुलित न रहने के कारण हम अपने आप पर स्वस्थ रहने के लिए एक सपने ही देख रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो स्वास्थ्य दिवस पर मैं सभी व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय अपना घर आश्रम में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अपना घर के लोगों के लिए आयोजित इस कैंप में CGM हिमांशु सिंह ने शिरकत की। इस दौरान आश्रम निवासियों की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और आंखों के साथ साथ अन्य बीमारियों की जांच भी की गई। दादरी गेट स्थित प्रणामी मंदिर में बेसहारा लोगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। अपना घर में रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों की जांच, ऐसी कई बीमारियों की जांच की गई। इसमें अपना घर में सभी व्यक्तियों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया। वहीं इस अवसर पर CGM हिमांशु सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में अपना घर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इन बेसहारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। जिस प्रकार की बीमारी पाई गई उसके लिए उन्हें दवाइयाँ भी प्रदान की गई हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हमने कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रांगण में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक हेल्थ टीम ने दौरा किया है, जिसमें जो यहाँ बुजुर्ग बेसहारा लोगों का आश्रम है, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं उनका आश्रम है, गौशाला है, बच्चों का स्कूल है। इसमें एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया है और इसमें उनके ब्लड शुगर और BP और अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हेल्थ टीम ने लोगों उनका चेकअप करके उनको उचित जो है दवाइयाँ वगैरह प्रदान की। इस प्रकार की आप सेक्रेटरी हैं सर, इन लोगों का कोई फायदेमंद रहेगा सर? देखिए, जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हर इंसान को हो सकती हैं और होती भी हैं, और इस तरह के आश्रमों में जब हम इस तरह का आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर पे जो उन आश्रम में जो लोग रहते हैं, बेसहारा लोग रहते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ADR सेंटर में जो कि मिनी सेक्रेटेरिएट में भिवानी में स्थित है, वहाँ पर भी एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, जिसमें ऑफिसर्स और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे कोर्ट के या मिनी सेक्रेटेरिएट में जो कार्य करते हैं वो आगे अपना हेल्थ चेकअप आज करवा सकते हैं।
बच्चों के मुंह का निवाला छीने जाने की गुप्त सूचना के आधार पर आज सीएम फ्लाइंग ने एक राज्य के विद्यालय में छापेमारी की। इस दौरान गेहूं और चावल की बोरियों का वजन कम पाया गया। आपको बता दें कि 50 किलो कच्चे राशन की बोरी में केवल 38 से 40 किलो का वजन मिला, जिसके आरोप सीधा ठेकेदार पर लगाए गए हैं। हनुमान ढाणी स्थित राजकीय विद्यालय में सीएम फ्लाइंग ने छापामार कार्रवाई करते हुए स्कूल में मिड डे मील में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच की। इस अवसर पर सीएम फ्लाइंग सदस्यों ने बताया कि जब मिड डे मील के लिए उपयुक्त की जाने वाली अनाज को तोला गया तो प्रत्येक कट्टे में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज मिला। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता तथा खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी की संयुक्त टीम ने आज एमडीएम की गाड़ी पर छापा मारा, जिसमें कुछ राशन कम पाया गया। तो जो भी इसमें है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिड डे मील में सरकारी राशन आता है बच्चों के लिए, चावल और गेहूँ। वो ठेकेदार लगे हुए हैं फट के, तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी, तो हमें गुप्त सूचना मिली थी कि भाई इसमें राशन कम दिया जाता है। तो हमने मौके पे आए, डीओ भिवानी को साथ लेके संयुक्त टीम बनाई और हमने चेक किया तो 50 केजी जो कट्टा होता है उसमें किसी में 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 4 केजी कम मिला है। तो हमने सभी इनको तोला गया है, तो 20 कुंटल गेहूँ में लगभग 1.5 कुंटल गेहूँ कम मिला है और 20 कुंटल चावल के अंदर 75 से 80 केजी चावल कम मिला है। और जिसने भी ये गड़बड़ घोटाला किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या वैसे कोई त्रुटि हो सकती है या फिर कोई तोल भाव में ऐसा कुछ है या काटा में कोई गड़बड़ी है? वो जांच के बाद विषय लगेगा कि गड़बड़ी करने वाला कौन है। जो भी गड़बड़ करने वाला मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के बाद पंजाब में अपना परचम फैलाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के चलते आप पार्टी ने हरियाणा में भी सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। इसी के चलते आज एक कार्यक्रम का आयोजन कृष्णा कॉलोनी स्थित एक निजी पैलेस में किया गया और अनेक लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है तथा बड़ी तादाद में लोग आप में आस्था दिखा रहे हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि पंजाब की तरह से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की आंधी आना तय है। यह बात आम आदमी पार्टी के भिवानी व दादरी के सह प्रभारी एवं दिल्ली आरके पुरम से जनप्रतिनिधि धीरज टोकस ने वीरवार को जिला भर में चलाए गए सदस्यता अभियान के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। टोकस ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 44 विधायकों द्वारा हरियाणा भर में सदस्यता अभियान चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस दौरान लोग स्वयं आकर बड़ी संख्या में आपकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर सदस्य एवं पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल ने सत्यम पैलेस में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि पार्टी केवल ईमानदारी व लोगों को कल्याणकारी कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसके चलते पार्टी के सदस्यों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज हमारा भिवानी शहर के अंदर आम आदमी पार्टी परिवार को और बड़ा करने का कार्यक्रम था। आज भिवानी शहर से लगभग 100 युवकों ने और कुछ महिलाओं ने पार्टी ज्वाइन किया है और आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर गली गली तक जाने का काम करेंगे। देखिए, जो कोर्ट के आदेश, माननीय न्यायालय के आदेश हैं, उसमें हमें कोई संशय नहीं, वो हरियाणा में लागू होगा और हरियाणा के लोगों का जो हक है वो हरियाणा को मिलेगा। आज हमारा पहला प्रोग्राम तो यहाँ भिवानी कृष्णा कॉलोनी सत्यम पैलेस में है, ये तो हो लिया। दूसरा प्रोग्राम गांव तालू में है। कम से कम 200 युवा साथी और बुजुर्ग भी अलग से, माताएं अलग से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आज। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम है बुआनी खेड़ा प्रॉपर में और चौथा का प्रोग्राम है बोल सीपर गाँव बुआनी खेड़ा हल्का में ही। 4 जगह हमारे प्रोग्राम है। कम से कम आज 600-700 युवा साथी, माताएं, बहनें नई सदस्यता ग्रहण करेंगे। बड़ी खुशी से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे तो जैसे हम अपना काम लग रहे हैं, जो लोगों का उत्साह है, हम उनके घर घर गली गली जा रहे हैं और उनको अपनी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और रही आगे की बात, तो हरियाणा में जो मॉडल पेश होना वो पंजाब का होना, इतना हम अपने वादे। आज भिवानी हल्के के जो है प्रोग्राम यहाँ किया गया, इसमें माननीय श्री धीरज टोकस जी एमएलए दिल्ली मुख्य अतिथि के रूप में रहे। सदस्यता अभियान बड़े ज़ोर शोर से चलाया गया है और सदस्यता अभियान के तहत आज लगभग जो है 200-250 महिलाओं और पुरुषों ने सदस्यता ली है। आम आदमी की नीतियां जो है
आम जनता के हित में। यहाँ नेता और कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है, सब मिलजुल के एक साथ कार्य करते हैं, परिवार के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया गया है इस पार्टी में। इस पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है उसमें आप शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया है। जहाँ तक है हरियाणा की बात है, आने वाले समय में जब भी हरियाणा की जनता के सहयोग से हरियाणा में सरकार आएगी तो विशेष तौर पर ये मुद्दे चिकित्सा और शिक्षा को जरूर जो हम छुएंगे। ECHS अस्पताल को शहर के बीच से हटाकर सिटी स्टेशन ले जाने के विरोध में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी ने आज रोष प्रदर्शन किया। जिला सैनिक बोर्ड परिसर में एकत्रित सोसाइटी सदस्यों ने ECHS अस्पताल को शहर के बीच में ही खोले जाने की मांग की। वीरवार को एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी ने ECHS अस्पताल को CSD कैंटीन के निकट कहीं खोलने की बात कही। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने उपायुक्त से इस बारे में मांग की। इस अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड में एकत्रित पूर्व सैनिक ने कहा कि ECHS अस्पताल को यदि सिटी रेलवे स्टेशन के निकट खोला जाता है तो उन्हें अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों ही स्थानों का अंतर करीब 8 किलोमीटर पड़ता है, जिसके चलते उनके साथ यह पूर्ण रूप से अन्याय होगा। अतः उन्होंने उपायुक्त महोदय से ECHS अस्पताल को शहर में ही किसी उपयुक्त स्थान पर खोलने की मांग की, जहां पर बुजुर्ग व बीमार पूर्व सैनिक आसानी से आ जा सके। आज सुबह माता रानी के दर्शन करने गया एक बच्चा मां के चरणों में ही अपना जीवन अर्पण कर गया। आज सुबह देवसर धाम में मां के दर्शन करने के बाद वापस आते समय पहाड़ से फिसलने के कारण इस बच्चे की मौत हो गई। मौत का कारण सिर पर चोट लगना बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह दीपांशु पुत्र रोहतास हालवास गेट निवासी अपने 4-5 मित्रों के साथ सुबह माता रानी के दर्शन करने के लिए देवसर गया हुआ था। सुबह माता रानी के दर्शन करने के बाद पहाड़ पर वो घूमने के लिए साथियों के साथ चल पड़ा, लेकिन अचानक पहाड़ से उसका पैर फिसल गया और फिसलने के कारण वो नीचे गिर गया। आनंद फानन में उसे सामान्य नागरिक अस्पताल भिवानी लेकर आया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में सदर थाना भिवानी से केस इंचार्ज रामपाल ने बताया कि मृतक दीपांशु 10वीं कक्षा का छात्र था। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग अपने कॉलोनी वासियों के बच्चों के साथ गांव देवसर में माता के दर्शन करने के लिए वो गया था, लेकिन पैर फिसलने के कारण मंदिर के पीछे की तरफ वो गिर गया और चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम है दीपांशु रोहतास हालवास गेट भिवानी, जिसकी उम्र 18 साल है, और उसके पिता रोहतास छल्लूराम के बयान पर जो है ना ये इत्फाकिया कार्रवाई की। सर ये किस प्रकार का हादसा हुआ, कहाँ से हुआ? ये हादसा हुआ जी सुबह पहाड़ी माता देवसर के ये ढोक मार गए थे, पूजा पाठ करके ये पहाड़ी के ऊपर घूमने लगे और घूमते वक्त इसका अचानक इत्फाक से पैर फिसल गया, जो गिरने से इसके सिर में चोट आई, उसकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा बूथ नंबर 2, 27, 28 और 29 में सदस्यता अभियान चलाया गया और पार्टी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी अध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान जी, महिला मोर्चा की प्रभारी संतोष यादव जी, हमारे संगठन मंत्री रविंदर राजू जी ने हमारी एक महिला मोर्चा की बैठक ली गई थी पूरे प्रदेश की। उसमें हमें निर्देश दिए गए थे कि हर बूथ पे 50 महिलाएं जोड़नी हैं। हमारे पूरे हरियाणा में 2000 बूथों पे महिलाएं जोड़ने का कार्य किया जाएगा, इसलिए हम हर बूथ पे जाके 50-50 महिलाएं जोड़ने का कार्य कर रही हैं। हमारे भिवानी की जितनी महिला मोर्चे पद अधिकारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में जाकर अपने कार्य कर रही हैं। मेरे साथ महामंत्री चंदा गुप्ता जी, महामंत्री जिले की सोनिया अत्री जी और उनके हस्बैंड विनोद अत्री जी हमें अपना टाइम देकर हम डोर टू डोर जाकर और अभियान चला रहे हैं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।